दोस्तों, हमने चिट्ठी लिखी थी दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में। तो उनसे हमने पूछा था कि जो क्वेश्चन पूछे थे हमने इलेक्ट्रोपैथी के बारे में, तो आगे से इलेक्ट्रोपैथी के बारे में हमने जो पूछा था उनसे कि एक तो इलेक्ट्रोपैथी सी एक्ट के बारे में पूछा था कि वो आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में पूछा था, और ये पूछा था कि इलेक्ट्रोपैथी को स्टैंडर्डाइज फार्मुलेशन को कौन करता है। फिर ये पूछा था कि एजुकेशन और प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रोपैथी इज बैंड इन द स्टेट ऑफ दिल्ली, ये पूछा था। हमें बताइए कि नेम एंड लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोपैथिक मैन्युफैक्चरर के बारे में पूछा था। तो आगे से जवाब जो आया तो उन्होंने लिखा है कि इलेक्ट्रोपैथी, हम होम्योपैथी को कंट्रोल करते हैं, तो इलेक्ट्रोपैथी का हमारे से कोई संबंध नहीं है। तो हमारा इलेक्ट्रोपैथी हम उसको मानता नहीं देते, यानी कि हमारा उसके कोई संबंध नहीं है। यानी कि मानो तो वही देगा ना जो उससे कंसर्न्ड हो। यानी कि एक बाप है, वो कहेगा ये मेरा बच्चा है जी, जिसका कोई बाप ही नहीं है। तो ये कहना, तो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि आई एम इन्फॉर्म दैट एज पर प्रोविजन इन दिल्ली होम्योपैथिक एक्ट इलेक्ट्रोपैथी इज नेदर रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस बोर्ड और सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। फर्दर स्टेटेड दैट बोर्ड डील्स विद ओनली होम्योपैथी। तो दिल्ली वालों ने कह दिया कि ये वाली इलेक्ट्रोपैथी से हमारा संबंध नहीं है, और ना ही इलेक्ट्रोपैथी वाला कोई प्रैक्टिशनर ये कहता है कि हम होम्योपैथी की मान्यता लेना चाहते हैं। जब कोई ना कॉलेज ना कोई प्रैक्टिस करने वाला होम्योपैथी की आड़ ही नहीं लेता, तो सवाल ही नहीं पैदा उठता। ठीक है जी, इट मीन्स कि इट इज आउट ऑफ परव्यू ऑफ इलेक्ट्रोपैथी। इलेक्ट्रोपैथी आउट ऑफ परव्यू है किसके? होम्योपैथी के बोर्ड से, चाहे वो दिल्ली का हो या सेंट्रल का हो। धन्यवाद।